स्कूल की शुरू से ही कोशिश रहती है कि बच्चों को हम उस तरह से तैयार किया जाए कि ये पेरेंट्स को आने वाले समय में हर तरह से सपोर्ट करे, समाज को सपोर्ट करे, हमारे देश को सपोर्ट करे। बिकॉज इन दिस टाइम वी नॉट नीड स्मार्ट पीपल, वी नॉट नीड इंटेलिजेंट पीपल, वी नीड only kind people, because kind people make our world peaceful, our environment peaceful। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों में काइंडनेस कैसे आएगी, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम को इस तरह से संयोजित किया है कि इसमें कार्यक्रम ऐसे ऐसे रखे हैं जो बच्चों को प्रेरणा देंगे, हमारे किसानों के प्रति, माता पिताओं के प्रति, अध्यापक गणों के प्रति उनका आदर स्वभाव बढ़े और आने वाले समय में एक हमारे भविष्य की अच्छे से अच्छी प्रेरणा लेके आगे बढ़े। थैंक यू। पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना तुम्हारा कोई नहीं है। थैंक यू। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कक्षा के बच्चे हैं जो डिबेट लेकर आते हैं। IQ और EQ यानी कि बच्चों की सोचने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर कुछ डिबेट लेकर आ रहे हैं बच्चे। झांसी की रानी की एक सैनिक आ गई हमारे बीच में, क्रांतिकारी का एक जोरदार स्वागत किया जाए। तो मैं जो ये अभी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है ये IQ और EQ, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूं। IQ होता है इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा है, और EQ होता है एथिक्स चेक करने के लिए कि हम कई समय पे ऐसी बातें आती है जब हमारे प्रशासन अधिकारी होते हैं ना, वो हमारी बातें सुनते नहीं है और हमें लगता है कि ये हमारी बातें ना सुन रहे हैं ना, तो ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। आज हमारे बच्चों के अंदर ये चीज आ जाए कि एथिक्स और मोरल के अंदर क्या अंतर होता है, ये बहुत बड़ा बच्चे की आगे आने वाली सोच के लिए हमने कार्यक्रम को तैयार किया है। इसके अंदर क्वेश्चन रखे गए हैं, पहले EQ के रख रहे हैं, फिर IQ के, सॉरी पहले IQ के फिर EQ के। तो वैष्णवी, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू फीडबैक और क्रिटिसिज्म? I see feedback and criticism as an opportunity to develop myself, both personally and professionally. For example, in my previous role, my manager gave me some valuable feedback on how work smarter and faster by making sure tasks were delegated to team members based on their strength. Thank you. Very nice. Next, Dipesh. What makes you angry? We all get angry from time to time. Anger is a natural human emotion, but the things that trigger your anger could be an indication as to the type of employee you will be. Don't say you get angry by ineffective co-workers or drivers who goes below the speed limit. Instead, give a smart answer that shows the interviewer your anger could be an access to their team. I really ever get. Thank you. It is a difficult question because many times we get angers on our children, on our students. Many times we got very angry. After sometimes we feel that we doing all angers is wrong. इसको मैं हिंदी में बताना चाहता हूं कि हम कई बार है ना
गुस्सा हो जाते हैं, तो हम कई बार गुस्सा होने के बाद बच्चों को सजा भी दे देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है कि हमारा गुस्सा बिल्कुल बेकार था। ये इसी के ऊपर कोई क्वेश्चन था ये कि व्हाट यू मेक एंगर, ये हर एक को पूछना चाहिए, खासकर बीवियों को तो, कि हमें गुस्सा क्यों आता है। थैंक यू। नेक्स्ट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू फेलियर? Are you victim who feel sorry for themselves when things don't go in your way? Or do you see failure as a chance to learn and improve? I view failure as an opportunity to chance and learn. I respond to failure by asking first why I failed, the specific action I took that contributed to the failure, and then what positive steps I can take to improve and prevent the same situation from reoccurring. By being positive and proactive about failure, thank you. Rudra, tell me about time when you had to work closely with someone you did not like. However, this emotional interview intelligence question is assessing whether we can put our difference aside for the sake of the wider team. In a previous role, there was one person whom I didn't seem to get on with. We were both very competitive people, and I put our difference down to a simple clash of personalities. When the opportunity came up to work closely, thank you. ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको आपके साथ ऐसे के साथ काम करना पड़ जाए जिसको आप लाइक नहीं करते हो। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिसको हम लाइक नहीं करते हैं। समाज के काम होते हैं, मंदिरों के मस्जिदों के काम होते हैं, जब सबको इकट्ठा होना पड़ता है, तो उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे जिसको हम लाइक नहीं करते हैं। तो इसी के ऊपर उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया इसका, और बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अभी लास्ट क्वेश्चन वैष्णवी के लिए ये, हाउ वुड यू प्रीवियस कोवर्कर डिस्क्राइब यू? My previous co-worker would describe me as someone who is positive, someone who is not afraid to take on difficult challenge, and someone they can turn to whenever they have to advise or support. Thank you. Very good. अभी इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? IAS officer. IAS officer. IAS officer. IAS officer. आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं। हमारे कच्छ में 4 करोड़ के आसपास आबादी है। पूरी आबादी आराम से सोए, उनको कोई भी तकलीफ ना आए, इसकी पूरी जिम्मेवारी आईएएस ऑफिसर की होती है। और आईएएस ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही होता है। ये इतनी बढ़िया पोस्ट होती है कि इसके लिए कम से कम 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। उनका आईक्यू भी टेस्ट होता है और ईक्यू भी होता है। आज बच्चों का मैंने आईक्यू टेस्ट किया है, अभी ईक्यू टेस्ट की बारी है। ईक्यू टेस्ट के अंदर सिचुएशन दी जाती है, क्रिएट की जाती है। सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन ऐसी है कि एक 25 साल के बाद वो आईएएस का एग्जाम दे नहीं सकता। उसने ग्रेजुएट के बाद ट्राई किया, 3 साल तक ट्राई किया, तीसरा साल चल रहा है उसका, और इस साल अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो उसने जो 25 साल तक ड्रीम सोचा था अपना, वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। 9:30 बजे इंटरव्यू है उसका, और वो पहले से ही लेट चल रहा है घर से। हर सेकंड 1 घंटे के बराबर चल रहा है उसका। हर सेकंड 1 घंटे के हिसाब से लग रहा है उसको। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, और ऑटो को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई ऑटो मिल जाए, मुझे अपने स्टेशन में पहुंचा दे। थोड़ी देर में एक ऑटो आता है और उसको पिकअप करने की रोक लेता है। जैसे वो ऑटो में बैठने लग जाता है, उसी समय पीछे एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक लेडीज और उसकी एक बेटी, उनको चोट लग जाती है रोड पे। अभी घटनास्थल पे वो पड़े हुए हैं, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। अभी ये चारों के लिए मैं वो सिचुएशन दे रहा हूं कि वो क्या करेंगे, कि वो हेल्प करेंगे या आगे बढ़ेंगे।
मैं मदद नहीं करूंगा। मैं इंटरव्यू देने जाते समय एम्बुलेंस को फोन करता हुआ जाऊंगा। मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मदद नहीं करूंगा। मैं मदद करूंगा। मैं भी मदद करूंगी। अभी ये दोनों ने, दीपेश और रुद्र ने कहा कि हेल्प नहीं करेंगे, ऑटो से जाएंगे, रास्ते में जो भी इनका प्रोसीजर वो करेंगे। बाकी दो ने भी बोला हम हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने के लिए क्या है कि इनको खुद ही ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हेल्प कैसे करेंगे बोलो? एम्बुलेंस को बुला के। एम्बुलेंस को बुला के। तो ये दोनों तो अभी आउट हो चुके हैं गेम से, क्योंकि एम्बुलेंस को बुलाना तो वो फोन पे भी हो जाता। अभी बारी इन दोनों की है। अगर बाय चांस आप हेल्प नहीं करोगे दोनों, पक्का ना? कंफर्म? जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी माँ और बहन है, आपकी मम्मी है और बहन है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, और आप क्या करोगे फिर? हेल्प करोगे या नहीं करोगे? मैं फिर भी हेल्प नहीं करूंगा और इंटरव्यू देने जाते समय एम्बुलेंस को फोन करता हुआ जाऊंगा और इंटरव्यू देने के बाद एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनकर पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। मैं पहले ऑप्शन से डिसएग्री हूँ। मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा और मेरी मम्मी और बहन की मदद करूंगा। देखो अभी 4 बच्चे, चारों के आंसर अलग अलग है, सिचुएशन भी अलग अलग थी। तो ऐसी सिचुएशन हर एक आईएएस ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी के पास आती है। अगर पब्लिक अपना आता ना खोए तो वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं। आज यही बच्चों में हम एक गुण डाल रहे हैं कि ये गुण अभी से आ जाए बच्चों में कि ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा किया। अब एक थीम डांस लेकर आ रहे हैं, लॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जिसकी थीम है कि हम बच्चों की कुछ आजादियां छीन लेते हैं। बचपन खुलकर खेलकूद का, कल्पनाओं का, स्वतंत्रता का और समय का होना चाहिए। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में कई बच्चों दबाव, अपेक्षाओं और दिनचर्या के कारण इन अनमोल पलों को खो रहे हैं। ये प्रस्तुति इन बच्चों की भावनाओं को दर्शाती है जो आजादी से दौड़ना, खुलकर हंसना और बोझ मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। Rohan, let's go over your schedule.